हेलो गाइस। तो आप सभी का एस एस जे ब्लॉग्स इन कनाडा में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं पुनीत, और जो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो आज का टॉपिक मैं क्या लेके आया हूँ कि एक महीने का एक्सपेंस कितना आता है कनाडा के अंदर। तो इसके अंदर मैं दो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। एक, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपका एक महीने का कितना आएगा, और एक अगर आप एज ए कपल आ रहे हो तो आपका एक महीने का खर्चा कितना आएगा कनाडा के अंदर, और आप उसको रिकवर भी कैसे कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, और नहीं देखनी तो चलते ही छोड़ देना, हमारा ही फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ऑडियंस को रीच पहुँचाने तक। मतलब एक बार पहुँच गई तो फिर तो सब चलेगा। तो स्टूडेंट से बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आते हैं। तो भाई स्टूडेंट डिपेंड करता है, जितना भी मैं बताऊंगा ना तो उसमें अप्रोक्स आप 100 प्लस कर सकते हो और 100 माइनस कर सकते हो। मैं एवरेज बताऊंगा। डॉलर 100 प्लस 100 माइनस क्यों कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके रेंट के ऊपर। इसलिए कह रहा हूँ, देखो आज के टाइम पे रेंट बहुत ज़्यादा है। आज से 6 से 8 महीने की पहले की बात करें तो कम था। 6 से 8 महीने पहले आपको बेसमेंट में 300 से लेके 350 400 मैक्सिमम में शेयरिंग में मिल जाता था। 1600 में बेसमेंट मिल जाती थी, 4 बंदे ले रहे हैं तो हो जाता था। अब वो रेट बढ़ चुके हैं। अब आपको वही चीज़ 2000 की, 1800 की, 2100 की ऐसे मिलती है। तो पर वनडे का $100 बढ़ चुका है। तो सीधे सी बात करता हूँ, अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो आपको रूम पड़ेगा 450 से लेके 500 के बीच में। ठीक है, शेयरिंग के अंदर 450 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। 450 से 500 लेके चलो एग्जैक्ट, अगर अमाउंट जोड़नी है तो। और अगर आप अपना पर्सनल रूम ले रहे हो तो आपको आज के टाइम पे पर्सनल रूम के अंदर, सीधी सी बात, नो बकवास, 700 से नीचे नहीं मिलने वाला। अगर आप रह रहे हो, टोरंटो की बात कर रहा हूँ, डाउनटाउन की साइड टोरंटो में, या फिर स्कारब्रो, नॉर्क, यॉर्थ, मतलब इसी एरिया के आसपास रह रहे हो, ये लैम्पटन कॉलेज हो गया अपना, इसके आसपास में रह रहे हो, तो आपको प्राइवेट रूम 700 से 800 का पड़ेगा, और शेयरिंग रूम 450 से लेके 500 के बीच में पड़ेगा। मिनिमम बता रहा हूँ। तो हम शेयरिंग की बात करेंगे, प्राइवेट की बात नहीं करेंगे। हम हाई फाई नहीं है, हम लग्जरी नहीं है, हम प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना। हम 4 स्टूडेंट रहेंगे, या तो 4 लड़कियाँ रहेंगी। 2 रूम है तो एक में दो, एक में दो, और 3 है तो वहाँ पे ये हो जाता है कि एक में 2 हो जाती है, एक में 2 हो जाती है, और एक कोई प्राइवेट वाला जिसको चाहिए होता है उसको कम में दे दिया जाता है, आपस में बात करके कि चल यार, मान लो एग्जाम्पल सेट करता हूँ आप लोगों के लिए, 3 रूम का मिल गया और 2000 रेंट है। ठीक है ना। जने हैं 5, एक में 2 रह लेंगे, एक में 2 रह लेंगे, एक में एक, तो अब 5 जने, अब 400 देंगे तो एक का प्राइवेट रूम क्यों दे भाई, यही चक्कर है ना। और जबकि पर रूम का एवरेज पड़ रहा है, 3 में डिवाइड करोगे तो पर रूम का एवरेज पड़ रहा है 650। तो उस बंदे को भी ज़्यादा ना लगे या बंदे को भी ज़्यादा ना लगे सिंगल रूम का, और हमें भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, इस हिसाब से डिवाइड कर लिया जाता है। उसको बोल देते हैं भाई तू 550 दे दियो, या तू 600 दे दियो, और बाकी जो 1200 बचा वो 400 दे देंगे। तो इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो अब आगे रूम का बात हुई, 450 मैंने एवरेज लगा ली, 450। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो और ये वाटर बिल सारा मिला के है ना, ग्रुप में रह रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको ये 50 से 60 डॉलर ही पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता। 50-60 डॉलर की आप एवरेज मान लो, तो इसमें $60 जोड़ लो आप, तो 510 हो गए। ये तो हो गया अपना किराया और पूरा सब कुछ, 510 में आपका हो गया। अब आते हैं अपने क्या कहते हैं, फ़ोन कनेक्शन। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कनेक्शन लेने जा रहे हो तब की, मंथली बता रहा हूँ, सब कुछ हो चुका। फ़ोन का बिल आपका $50 ऑन एन एवरेज। किसी का 45 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 55, किसी का 60, एवरेज 50, 560 हो गए। ठीक है ना। फ़ोन का 50 हो गया। अब आती है बात बस की। तो भाई अगर आप पास नहीं बनवाते तो ऑन एन एवरेज आपके 150 के आसपास खर्चा हो ही जाता है, 130 140। तो बस पास बनता है 128 का। तो राउंड फिगर कर लेता हूँ, 125, $3 कम करके, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में ईजी हो। 510 प्लस 125 तो आपका हो गया 635। ठीक है। आपका 635 और 50 उसके फ़ोन के, तो 685। तो एक साइड बाई साइड आप लिखते रहना। अब आती है ग्रोसरी की बात। तो भैया जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्रोसरी का,
नॉर्मल बताऊंगा, आपने सुबह शाम खाना खाना है, दूध पीना है और अपना शॉपिंग, वो सारी चीज़ें, ऐसे नहीं उड़ा रहे उल्टा, वो नहीं, नॉर्मल एवरेज। नॉर्मल एवरेज आपका 300 ग्रोसरी का खर्चा है यहाँ पे, नॉर्मल 300 ग्रोसरी का खर्चा है। तो मतलब ये आपके हो गए 985। तो ऑन एन एवरेज आपको कोई बता देगा 800 बता देगा, वो आपका रेंट में कम हो गया। कोई आपका 1000 बता देगा। तो मैं एक बंदे का खर्चा $1000 मान के चलता हूँ, जिसके अंदर आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। एक आधी बार आपने कभी कॉफ़ी भी पी ली, हफ्ते में एक भी, तो एक पी टिम होटल में, तो महीने में आपने 4 पी ली, तो इसमें एवरेज के अंदर ही आ जाएगा, 1000 के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। तो एक स्टूडेंट का अगर कनाडा में रह रहा है तो $1000 का खर्चा है। अब एक स्टूडेंट $1000 का खर्चा कैसे रिकवर कर सकता है, वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी कर सकता है, वैसे तो अब अनलिमिटेड है। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा यार, इंसान हो 8 घंटे ही करो, इनफ है। अगर आपको सिर्फ यही खर्चा निकालना अपना खाने पीने का, एक्स्ट्रा नहीं कमाना, तो और किसी को फीस वगैरह करनी होती है वो करते हैं। आप चाहते हो कि मेरी छुट्टी आएगी तब मैं कर लूँगा या कर लूँगी जो भी है, तो नहीं 15.5 है इस टाइम पे रेट, सॉरी, पर आवर का। ठीक है, तो 8 घंटे के हिसाब से अभी मैं 15 की एवरेज लेके चलता हूँ, 15.5 को मैं अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 15 को 8 से करेंगे तो अपना होता है 120। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता देना, मेरे हिसाब से तो 120 होता है। तो 120 हो गया, उसमें आप, मैंने वो माइनस कर दिए थे, तो उसमें टैक्स वुक्स काट कूट के मैं ऑन एन एवरेज मानता हूँ कि चलो यार $105 आपने कमाए 8 घंटे ड्यूटी करके, आपका खर्चा आ रहा था $1000 का। मतलब एक स्टूडेंट पूरे महीने में 30 दिन के अंदर अगर 10 दिन भी काम करता है, सिर्फ 10 दिन, कितना एवरेज आ रहा है, एक हफ्ते में 3 दिन, एक हफ्ते में 2 दिन, एक हफ्ते में 3 दिन, एक दिन हो, 10 दिन काम करके अपने सारे खर्चे निकाल सकता है। 20 दिन तब भी बचते हैं। तो आप हफ्ते में अगर 3 दिन भी ड्यूटी लेते हो तो आपको 12 दिन काम मिलता है पूरे महीने के अंदर, ठीक है ना। तो आपके खर्चे आराम से निकलेंगे, ऊपर से $100-200 बचने ही हैं। उसमें जिसको बाहर खर्चा करने की आदत है तो वो उसमें कवर कर सकता है। जैसे यार यार ये खाना है, मन कर गया, वो खाना है, ये चल रहा है आज यार ये खरीद लेते हैं, शूज़ खरीद लेता हूँ, तो वो उसका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 1200 तो इनफ हो जाता है अपने छोटे मोटे बाहर के खर्चे निकाल के भी। बाकी नॉर्मल खर्चों में आपका 1000 बहुत है, और 12 दिन मतलब आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं है, काम भी ज़्यादा नहीं करना, आराम से आप निकाल सकते हो। और आप वहीं ये चीज़ आप 25 दिन काम कर रहे हो, 20 दिन काम कर रहे हो, तो भैया सेविंग भी होनी है, आपके सारे शौक भी पूरे होने हैं। इसलिए ही लोग यहाँ पे बताते हैं कि वर्क आपका वर्थ इट है। ऐसे नहीं कि आपने वर्क किया तो आपको चीज़ नहीं मिल रही, आपकी उससे सारी चीज़ें पूरी होती है। फिर अगर कोई 25 दिन काम कर रहा है तो सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का मैंने बता दिया। अब यही चीज़ आती है कपल्स के ऊपर। तो कपल्स पे देखो, बस का उसका भी लगेगा, ठीक है, और सब चीज़ डबल कर दो, लेकिन रेंट में डबल की जगह 3 कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कपल्स को चाहिए एक सेपरेट, शेयरिंग में नहीं रह पाएंगे। शेयरिंग में लेंगे भी तो उसको एक वॉशरूम अलग चाहिए, 2 वॉशरूम वाला थोड़ा महंगा मिलता है, तो उसको 3 से गुना करो। मतलब अगर आप भर रहे हो 500 रेंट, तो एक कपल को भरना पड़ेगा 1400 से 1500 रेंट ही रेंट, एक अपना प्राइवेट लेने के लिए। तो डबल करने पे क्या हुआ, अपना 1000 का 2000 और अपना रेंट का, तो एक कपल को 2300 से लेके $2500 स्पेंड करने होते हैं कनाडा में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, जिसमें उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को ये करना वो करना है। तो एक कपल का जो आता है 2300 से 2500। अब उसमें देखो, एक कपल में तो कपल में ये फ़ायदा होता है कि आप जो साथ में पार्टनर है जो वर्क पे गया है तो वो तो पूरा खर्चा निकाल लेगा, और जो स्टूडेंट है वो 10 दिन भी काम कर रहे हैं तो 10 दिन सीधी सेविंग है, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन मिलना चाहिए काम, ऐसे नहीं आज 2 दिन बुला रहे हैं फिर नहीं बुला रहे, 3 दिन बुला रहे हैं, जैसे मेरे साथ अभी हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारा खर्चा ही निकल जाए वही काफ़ी है। खर्चे ज़्यादा है तो मतलब 20 दिन वर्क होना ही चाहिए हमारे आपस में खर्चे निकालने के लिए, पूरे कपल के 20 से 22 दिन, तो वो पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि मेरे को भी रेगुलर नहीं बुला रहे हैं। अब वाइफ तो कम जाती थी, वो मतलब उसके वो अब पहले वाले आवर के हिसाब से जा रही है, क्योंकि उसकी स्टडी है, बाद में वो बढ़वाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल में मैंने बताने की कोशिश करी है। लाइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही, आई थिंक मैंने लेंस साफ़ नहीं करा, थोड़ा ब्लर सा भी दिख रहा होगा। ऐसे ही कोई और टॉपिक अगर आपको चाहते हो कवर करूं तो मैं कवर करूंगा, तो आप मुझे कमेंट करो ताकि एक टॉपिक वीडियो भी लेके आऊँ। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
तब तक के लिए नमस्कार।